हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है। क्लास 10 में हमने बेसिक्स देखे होंगे इसके, क्या कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, इसको नाम दें हम ए बी सी, और ये राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। राइट एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते थे। क्लास 10 में हमने ये पढ़ा है, क्या? साइन, कॉस, टैन, और इनका ही रिवर्स बेसिकली, जो क्या कहते हैं, साइन का रेसिप्रोकल जिसको कहेंगे कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। राइट, अगर हम ए के लिए इन सब एंगल्स को डिफाइन करें, ये जो है हमारा ए बी हमारा क्या है? बेस। बी सी है हमारा परपेंडिकुलर, और ए सी है क्या? हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए हमारा क्या आता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए हमारा आता था क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ए हमारा आता था क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही इनके रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक, वो क्या होगा? एच अपॉन पी। सेक हमारा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, और कॉट हमारा क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्लास 10 में। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी क्लास 10 में, क्या कि इन 3 साइड्स एच, पी और बी में एक रिलेशनशिप है, क्या? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्लास 10 में। अब हम क्लास 11 में स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे क्या कि एंगल्स, ये हम जो ए लिखते थे, ये हम एंगल के लिखते थे ना। एंगल ए को हम लिखते थे कि टैन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। अब हम बात करेंगे कि एंगल्स हैं क्या। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो एंगल क्या है हमारा? एंगल है हमारा क्या? डिग्री ऑफ रोटेशन। जितना ये घूमा, ये ए बी को अगर हम एक इनिशियल साइड ले लें, जितना इसके रिस्पेक्ट में ये ए सी घूमा, उसको हम कहते हैं एंगल। क्या? अगर हम एक इनिशियल साइड ले लें, ठीक है, एक पॉइंट ले लें, इसका नाम, इसको हम पॉइंट को नाम दे दें क्या? वर्टेक्स, और रोटेट करें इस साइड को, और फाइनली हम इस साइड को यहाँ तक रोटेट करके ले जाएं, इसे हम क्या कहें? टर्मिनल साइड, जिसको कहते हैं हम क्या? फाइनल साइड। तो ये जो एंगल है, ये जो रोटेशन का मेजर है, इसको हम एंगल कहते हैं। राइट, तो डिग्री को, जो एंगल है हमारा, वो क्या है? हमारा डिग्री ऑफ रोटेशन। राइट, तो जो हमारा एंगल है, इसे हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या 2 तरह के यूनिट्स में हम इसे लिख सकते हैं। 2 यूनिट्स क्या है हमारे? एक तो डिग्री, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। एक नया यूनिट हम पढ़ेंगे, अब हम क्लास 11 में हैं तो कुछ नया तो होगा ही। तो जो डिग्री पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या? रेडियन। ठीक है, पहले तो हम डिग्री देख लेते हैं क्या होता है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। ठीक है ना। तो डिग्री में हम क्या पढ़ते थे कि एक इनिशियल साइड ले ली जाए, और अगर हम इस इनिशियल साइड को घुमाकर वापस पूरा घुमाकर इसके ऊपर ही ला दें, मतलब यही हमारी क्या? टर्मिनल साइड हो जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एक कंप्लीट रोटेशन का एंगल हमने पढ़ा था, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को हमने कोइंसाइड करा दिया, मतलब घुमाकर हम लेके आए हैं कि इनिशियल साइड के ऊपर ही टर्मिनल साइड आ गई, तो इस एंगल को हमने बोल दिया क्या? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? जो वन रेवोल्यूशन है हमारी, वो कितनी है? 360 डिग्री की। आई समझ? अब हम देखें कि अगर हम इनिशियल साइड को, मैंने मान लो ये ले लिया, फाइनल साइड को एग्जैक्टली मैंने इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लिया, ये है हमारे, तो हमारा ये आया रोटेशन का एंगल। ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है, तो ये है हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर आया, तो ये हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर ये हमारी इनिशियल साइड है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही मैं टर्मिनल साइड बना दूं, तो ये आया हमारा एंगल का मेजर, और ये कितना आया हमारा? 180 डिग्री। राइट, ऐसे ही अगर मान लो मैं ये बना दी मैंने इनिशियल साइड, अब मैंने क्या किया कि इस साइड नहीं घूमा, मैं राइट साइड पे से घूम रहा हूँ, इधर से घूम रहा हूँ, तो ये है हमारा एंगल, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, पर अब ये जो है, इसको हम 90 नहीं कहेंगे। देखो, जो हमने रोटेशन की है,
अकेली कितनी रोटेशन की है वो हमने मेजर कर लिया एंगल से, कि कितनी रोटेशन हुई वो हमने बता दिया, हाँ जी इतना एंगल है। पर जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि ये हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो बाय कन्वेंशन इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही रोटेशन या क्लॉकवाइज हो रही रोटेशन, हम एंगल के साइन को चेंज कर देंगे। तो हम बेसिकली हमारी जो कन्वेंशन है वो क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव मान लिया, और जो हमारा क्लॉकवाइज एंगल है उसे हमने नेगेटिव मान लिया। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो हम 90 डिग्री लिख दिया, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो 180 डिग्री हो गया। अभी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, तो ये -90 डिग्री है। वैसे अगर मैं इनिशियल साइड ये ले लूँ और मैं इसको इधर से रोटेट करवाऊँ, इधर से रोटेट करवाने की जगह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की जगह क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ, और फाइनली मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, तो ये इनिशियल हो गया और ये टर्मिनल हो गया। तो ये हमारा क्या है, एंगल ये भी 180 डिग्री का ही है, बट ये हमारा -180 डिग्री का एंगल है, राइट। तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि इनिशियल और टर्मिनल एंगल। अब हम बात कर रहे थे क्या, एंगल डिग्री मेजर की, है ना। ये सब तो हमने देख लिया। एक चीज़ हमने और बस एक ही चीज़ छोटी सी और देख ली हमें, कि अब हमने क्या बताया कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। हम 1 डिग्री को भी और तोड़ सकते हैं आगे, क्या कि अगर हम 1 डिग्री को मिनट में तोड़ें, 1 डिग्री से स्मॉलर यूनिट है हमारा मिनट, ठीक है, तो वो क्या है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये डंडी लगाने का मतलब है मिनट्स, ठीक है। और ऐसे ही हम मिनट्स को और आगे तोड़ सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये बस क्या है, डिग्री का छोटा मेजर है और कुछ नहीं, ठीक है। डिग्री से छोटा, अगर डिग्री से छोटा एंगल है, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिनट्स में। मिनट से भी छोटा एंगल है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड्स में। सिर्फ ये छोटी सी ये बस डिस्टिंक्शन है इस यूनिट्स में, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हमें नहीं पढ़नी है यहाँ पे, वो क्या है, रेडियन। अब हम बात करते हैं रेडियन मेजर की, ठीक है। तो अब रेडियन क्या है हमारा, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं 1 यूनिट रेडियस का, इसका रेडियस है 1 यूनिट, मैं इसके सर्कमफ्रेंस पे खड़ा हो गया यहाँ इस कॉर्नर पे, और मैं चलना शुरू कर दिया। मैं तब तक चलता गया जब तक मेरे पाथ की लेंथ कितनी बन गई, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट बन गई। मतलब कि अगर मैंने 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, उसके सर्कमफ्रेंस पे मैं 1 यूनिट चला, तो जो एंगल बनेगा, जो एंगल ये 1 यूनिट का सर्कमफ्रेंस जिसके सेंटर पे सबटेंड करेगा जो एंगल, उस एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है ना। तो 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये देखो, ये सर्कमफ्रेंस हमने, अगर हम सर्कमफ्रेंस का एक छोटा टुकड़ा कर दे, तो हमने 10th में पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट जो है उसे हम आर्क बोलते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है ना, ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर। अब देखो कहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंटर पे ना, एट सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। तो क्या आर्क की लेंथ है 1 यूनिट, जो सर्कल है उसका रेडियस भी है 1 यूनिट। अगर ये दोनों केसेस हैं तो जो एंगल सबटेंड किया 1 यूनिट लेंथ की आर्क ने सर्कल के सेंटर पे, उसे हम कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं इस सर्कल को मैग्नीफाई कर दूं, इस सर्कल को मैग्नीफाई कर दिया मैंने, इसका रेडियस जो है मान लो मैंने 2 यूनिट्स कर दिया। अब अगर हमें एंगल 1 रेडियन ही सबटेंड करवाना है आर्क से, तो आर्क की लेंथ भी ऑब्वियसली मैग्नीफाई होगी ना। अब अगर रेडियस 2 टाइम्स हो गया तो आर्क की लेंथ भी 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, तो 2 यूनिट हो जाएगा क्या, आर्क की लेंथ। वो जो ये 2 यूनिट की आर्क की लेंथ है, ये कितना एंगल सबटेंड करेगी इस पर, सेम 1 रेडियन, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सर्कल है 1 यूनिट का, इसका 1 यूनिट रेडियस है, और 1 यूनिट ही क्या है, आर्क की लेंथ। तो अगर ये एंगल 1 रेडियन है, तो अगर मैंने इसको मैग्नीफाई करके 2 रेडियंस कर दिया, सॉरी ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है, इसे एक्सक्यूज़ करो। तो अगर जो ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, ये 2 यूनिट है, तो जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी हमारी आर्क की। देखो ये जो हमारी आर्क की लेंथ होगी, ये भी 2 यूनिट होनी पड़ेगी। अगर रेडियस 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होनी पड़ेगी, एंगल वही रहेगा। देखो 1 यूनिट अगर रेडियस है, 1 यूनिट ही आर्क की लेंथ है, तो 1 रेडियन है। 2 यूनिट रेडियस है, 2 यूनिट आर्क की लेंथ है, तो एंगल फिर वही क्या, 1 रेडियन है। तो बेसिकली जो हमारा रेडियन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो सर्कल का रेडियस है और जो आर्क की लेंथ है।
अब मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ क्या 2 यूनिट का, तो इसमें मेरे को 2 यूनिट मूव करना पड़ेगा, तभी एंगल हमारा 1 रेडियन सबटेंड होगा। अब मैं बोलूँगी नहीं यार मैं 2 यूनिट नहीं मूव किया, मैंने सिर्फ 1 यूनिट मूव किया, ये 1 यूनिट है, तो ऑब्वियसली आधा मैंने अगर मूव किया तो ये एंगल होगा, ये कितना होगा, आधा ही रेडियन होगा। फिर जब मैं मूव ही आधा कर रहा हूँ तो एंगल भी 1/2 रेडियन है ना। सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं ऐसे ही दोबारा एक 1 यूनिट का सर्कल ले लूँ, ठीक है, और इसके सर्कमफ्रेंस पे मैं कितना मूव करूँ 1.5 यूनिट। अब देखो मैं मूव ज़्यादा कर गया तो 1 रेडियन से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और सर्कल का रेडियस क्या है 1 यूनिट, तो ये कितना एंगल है 1/2 रेडियंस, राइट। अब ये तो सब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। अगर मान लो हम वही काम कर दें यहाँ पे भी क्लॉकवाइज वाला, तो 1 यूनिट का हम यूनिट सर्कल ले लिया हमने, और हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बजाय क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमने कितनी लेंथ के लिए मूव किया 1/2 यूनिट के लिए, तो एंगल तो ये भी 1/2 रेडियन है, 1.5 रेडियन जिसको कह सकते हो। बट अब हमारा जो मूवमेंट है यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव था, अब क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो ये एंगल कितना है -1/2 रेडियन। सिंपल, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, अगर 1 यूनिट का सर्कल है, अगर हमारा 1 यूनिट का सर्कल है और 1 यूनिट ही हमारी आर्क की लेंथ है तो एंगल है 1 रेडियन। वैसे ही 2 यूनिट का हमारा सर्कल है तो ऑब्वियसली 2 यूनिट अगर उसका रेडियस है तो 2 ही यूनिट हमें मूव करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस पे, तभी एंगल हमारा सबटेंड होगा 1 रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अगर हमारा सर्कल जो है आर का रेडियस आर हो, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर्क ऑफ लेंथ भी हम अगर हम आर ले लें तो जो एंगल हमारा सबटेंड होगा वो कितना होगा, एंगल कितना होगा हमारा 1 रेडियन, ठीक है ना। सिंपल। तो अगर आर हमारा, अगर हम एक जनरल सर्कल की बात करें जिसका रेडियस आर है, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारी आर है तो हमारा एंगल कितना सबटेंड हुआ 1 रेडियन। सिंपल। अगर हमारी लेंथ ऑफ आर्क 1 है तो हमारा एंगल कितना सबटेंड होगा। अब देखो आर को मैं इस साइड ले गया हूँ, देखो यहाँ पे आर की जगह मैंने 1 बना दिया है, तो यहाँ आर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/r रेडियन। अगर मैं एक जनरल रैंडम लेंथ की बात करूँ, कोई भी लेंथ एल है, मतलब कि एक यूनिट सर्कल नहीं नॉर्मल सर्कल लिया जिसका रेडियस आर है और आर की लेंथ कुछ भी एल है, हमें नहीं पता कितनी, तो अगर हमारी आर अगर हमारी आर होगी लेंथ इस आर की तो 1 रेडियन एंगल होगा। लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारी 1 होगी तो 1/r रेडियन हो जाएगा। बस सिंपल, इस आर को मैं इधर ले गया और कुछ नहीं किया मैंने। अगर हमारी लेंथ ऑफ आर्क एक रैंडम नंबर l है तो हमारा कितना होगा l/r रेडियन। ये अगर समझ गए तो हमारा रेडियन आपको समझ आ गया। बस यही है रेडियन का जो टोटल मिला के जो क्या कहते हैं क्रक्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस सर्कल में जो ये एंगल है थीटा है, ठीक है। तो आर्क की लेंथ यहाँ l है, रेडियस r का है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ l डिवाइडेड बाय r, जो हमने पढ़ा कि ये डिग्री सबटेंड होगा ना, ये एंगल सबटेंड होगा ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l, तो थीटा इक्वल टू l/r, राइट। ये है, ये मीनिंग है रेडियन का और कुछ नहीं, ठीक है। अब हमने जनरल लेंथ के लिए भी हमने बता दिया क्या कि अगर हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस हमारा r है, इस पर हम मूव किए कितना l लेंथ पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये एंगल सबटेंड हुआ थीटा, तो रेडियन मेजर में इस थीटा को हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ, जितनी आर्क की लेंथ हमने मूव की डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो जो रेडियन है, जो या डिग्री है, ये है क्या, दोनों यही मेजर कर रहे हैं ना, रोटेशन कितनी हो रही है। मेजर तो रोटेशन का ही है, बस यूनिट्स अलग गए। तो अब अगर एक ही चीज़ के दो अलग अलग यूनिट्स होते हैं तो वो आपस में डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम वेट की बात करते हैं, वेट का एक हमारा यूनिट है किलोग्राम, एक यूनिट है हमारा ग्राम, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली है ना कि भी क्या 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि अगर दोनों मेजर्स वेट के हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारे दोनों मेजर्स एंगल एंड रेडियन, ये दोनों मेजर किसके हैं, रोटेशन के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक वर्टेक्स ले लें, एक इनिशियल साइड ले लें और पूरा यहाँ से हम घूमना स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज, और हम घूम के वापस यहीं आ जाए, मतलब इनिशियल साइड के ऊपर ही हमारी टर्मिनल साइड आ जाए, तो इस एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री। नॉर्मल डिग्री वाली बात करें हम,
ठीक है, रेडियन की हम बात नहीं कर रहे। ये कंप्लीट रोटेशन जो है, पूरा चक्कर लगा लेना बेसिकली, उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री मूव कर गए हम, बात खत्म। अब हम बात करेंगे रेडियन में कि अगर मैं एक यूनिट सर्कल लूँ, यूनिट सर्कल नहीं तो कोई भी एक रैंडम सर्कल ले लेते हैं रेडियस आर का, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँगा ना मैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्क लेंथ देखनी है कितनी मूव हुई। हम यहाँ से अगर मान लो, सिर्फ मान लो कि अगर आर रेडियस है और मैं एक लेंथ एल मूव कर रहा हूँ, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, L/R। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमने पूरा मूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस पे हम मूव करके वापस यहाँ आ गए। तो बेसिकली हमने ये इतना मूव कर लिया, ठीक है। तो हम अगर मैं पूछूँ कि L कितना होगा यहाँ पे, L क्या है यार, L ये है कि हमने कितनी लेंथ मूव की सर्कमफ्रेंस पे, है ना। अब हमने तो यहाँ पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस से मूव कर दिया, है ना। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करते गए हम, और यहीं पर आके हम रुक गए। तो हमने टोटल लेंथ कितनी मूव की, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल। अब हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10 में, अगर आपको याद हो तो क्या था, 2πr। ये हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, जहाँ यहाँ पे r है हमारा रेडियस। तो L हमारी क्या होगी यहाँ पे, 2πr जो हमने लेंथ मूव की, और रेडियस तो r ही है। तो थीटा जो एंगल, मतलब रेडियंस में जो हमारा एंगल का मेजर है, वो हमारा कितना आया, आर्क लेंथ क्या है हमारी, 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस। इस सर्कल का रेडियस कितना है, r। तो r से r हो गया कैंसिल, तो थीटा आ गया हमारा 2π, ठीक है। तो 2π क्या है, 2π इज द मेजर इन रेडियंस ऑफ द सेम एंगल, ठीक है। अब हम बात करें कि कंप्लीट रोटेशन है, तो कंप्लीट रोटेशन में डिग्री में जो मेजर है वो है 360 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन में रेडियन में जो मेजर है वो है 2π। अब ये दोनों बातें तो इक्विवेलेंट है ना यार, कंप्लीट रोटेशन इज कंप्लीट रोटेशन, अगर वो चाहे हम उसको डिग्री में बोलें, चाहे रेडियन में बोलें, चाहे हम किसी और यूनिट में बोलें। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो 360 डिग्री की रोटेशन है वो 2π रेडियन की रोटेशन की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है। तो अब हमारे को यहाँ से रिलेशनशिप क्या है, इस टू यहाँ पे पाए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, पाए रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 360 डिवाइड बाई 2 हमारा क्या आ गया, 180, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आया है, पाए रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे इस डिस्कशन का, पूरे वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें ये याद है तो हम काफ़ी कुछ आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस ये जो पाए, हमें पाए की वैल्यू पता है कितनी होती है यार, 22/7, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाए, ठीक है। पाए की वैल्यू कितनी, 22/7, उसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारा 1 रेडियन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, 57 डिग्री 16 मिनट्स। पर हमें ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कभी भी, कोई चक्कर नहीं है। जो हमारा रिजल्ट है, इसको यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अगर मैं कॉमन एंगल्स की बात करूँ, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन की, तो हमने क्या पढ़ा, क्या पाए रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री को कितना रेडियंस होगा, देखो यहाँ पे 180 को अगर मैं बस यही कर रहा हूँ कि 180 को यहाँ से इधर ले जा रहा हूँ, तो पाए डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाए बाय 180 रेडियन, समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में क्या होगा, इस पाए बाय 180 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाए अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 30 रेडियन। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 सा 3 6 18, तो आ गया पाए बाय 6 रेडियन, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारा 60 डिग्री का एंगल हो फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या बोला, पाए रेडियन जो है वो 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री हमारा कितना है, पाए अपॉन 180 रेडियन। तो 60 डिग्री क्या है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है बस हमने दोनों साइड्स को। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाए बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 सा 6 3 सा, तो ये कितना आ गया, पाए बाय 3 रेडियन, ठीक है। अब मैं बात करूँ 90 डिग्री की, तो पाए रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाए बाय 180 रेडियन। बस हमने 180 को हम इधर ले गए तो पाए बाय 180 हो गया। तो 90 डिग्री, तो इसको हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो क्या है, पाए बाय 180 इंटू 90। अब 90 1 सा और 90 2 सा 180, ठीक है। तो ये आ गया पाए बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब मैं बात करूँ 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री में क्या, पाए बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल इक्वल टू पाए रेडियन, ठीक है। ऐसी मैं बात करूँ फिर 360 डिग्री की, ठीक है। तो 360 डिग्री क्या करेंगे, पाए बाय 180 इंटू 360,
0 0 कैंसिल, 18 1 सा 18 2 सा, तो ये कितना आ गया 2 पाई रेडियन, राइट। ये हमारा क्रक्स है इस वीडियो का। तो अब हमें जनरल देखें, इन जनरल अगर हमें बस ये रिजल्ट याद करना है हमेशा, क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हमें रेडियन में हमें दिया हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो हमें पता है पाई रेडियन जो है वो है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई पाई। अब यहाँ पे रेडियन से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 रेडियन, 10 रेडियन, 20 रेडियन, ठीक है। 5 रेडियन है तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई इंटू 5। 10 रेडियन है तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई इंटू 10। तो जितने भी रेडियंस होंगे बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 180 बाई पाई से। ऐसे ही अगर हमें उल्टा करना है, क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमें कितनी भी डिग्री देते हैं, अगर मान लो हमें दे दिया 50 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 50, सिंपल। तो हमें जितनी भी डिग्री दी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई बाय 180 से। ऐसे अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली वो है यही, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी तरीके से डिग्री से रेडियन में भी जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में भी जा सकते हैं। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू।